अच्छा, इस मॉड्यूल में भी हम 2D प्लॉटिंग को सीखेंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर एक और कमांड का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसे रैंडम कमांड कहते हैं, रैन कमांड कहते हैं। यहाँ पे हम टाइम के इंटरवल को सिलेक्ट करते हैं और हम उसको उसकी जो वैल्यूज है रैंडमली वाई एक्सिस पर प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे हम टाइम का जो स्केल है, ये टाइम का जो इंटरवल है जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा, उसको आप देख सकते हैं कि वो 0 सेकंड्स 30 और मिनट्स 3, हमने 3.5 मिनट का स्पैन सेलेक्ट किया है। और उसके बाद y जो है वो इसका फंक्शन है टाइम का, लेकिन वो रैंडमली वैल्यू सेलेक्ट करेगा टाइम की, इसलिए हम रैंड कमांड का इस्तेमाल करेंगे। और इसमें हमें 7 वैल्यूज चाहिए, तो हम 1 से 7 तक इसको यहाँ पर इंटरवल दे देंगे। उसके बाद फिगर कमांड देंगे और हम कहेंगे प्लॉट टी वाई, और यहाँ पे देखिए कि एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम नजर आना चाहिए, यानी कि 00 मिनट्स और सेकंड नजर आने चाहिए। तो इसलिए हम एक कमांड का इस्तेमाल करेंगे जिसे ड्यूरेशन टिक फॉर्मेट कहते हैं। तो ड्यूरेशन टिक फॉर्मेट की मदद से हम एक्स एक्सिस जो स्केल है उसकी वैल्यू भी हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर MMSS में हमने दे दिया कि हमें इस तरह से एक्स एक्सिस की वैल्यूज नजर आनी चाहिए। टाइटल हम देना चाहते हैं इस ग्राफ का, जो कि रैंडम टाइम वैल्यूज हो जाएंगी, और एक्स लेबल जो है वो मिनट्स हो जाएगा, और वाई लेबल जो है वो रैंडम टाइम हो जाएगा। अगर हम इसको रन करके देखें, तो ये देखिए ये इसने 7 रैंडम वैल्यू सेलेक्ट की है, और ये टाइटल हमें नजर आ रहा है। यहाँ पे हमें वाई एक्सिस नजर आ रहा है और यहाँ पे एक्स एक्सिस नजर आ रहा है, और ये आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस का जो फॉर्मेट है वो मिनट्स और सेकंड की नजर फॉर्म में है। अगर हम इसमें बार बार इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे हर दफा ये डिफरेंट रैंडम वैल्यूज को सिलेक्ट करेगा। ये देखिए, और ये 7 वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6 और 7। इस तरह आप जितने भी वैल्यूज लेना चाहते हैं यहाँ पर आप इस किस्म का प्रोग्राम राइट करके देख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए हम एक और कमांड का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि खास तौर पे R2015B की कमांड है, क्योंकि इससे ऊपर वाले वर्जन्स के अंदर ये कमांड जो है ये तब्दील हो चुकी है और उसमें ये इस्तेमाल नहीं होती। लेकिन यहाँ पर इसको हम सब प्लॉट कमांड कहते हैं। तो इसके अंदर ये क्या करेगा कि ये 2-3 ग्राफ इकट्ठे एक ही विंडो के अंदर दिखाएगा, लेकिन वो अलग-अलग होंगे। तो पहले तो हम देख रहे थे कि हम इन्हें एक ही विंडो के अंदर 2-3 ग्राफ एक ही एक्स वाई एक्सिस की जो फ्रेम था उसके अंदर प्लॉट किए थे। लेकिन यहाँ पर ये जो ग्राफ्स हैं ये अलग-अलग हमें नजर आएंगे। तो इसके लिए हम सब प्लॉट कमांड का इस्तेमाल करते हैं। और ये देखिए विंडो की हमने ना डायमेंशन भी मेंशन की हुई है कि कितनी हमें डायमेंशन जो है वो आनी चाहिए, नजर आनी चाहिए। और यहाँ पे आप देखिए कि ये फिगर हमने जो है ये सबसे ऊपर देना है, यानी कि जितने भी हम यहाँ पर ग्राफ देखना चाहते हैं उन सारों को लहदा-लहदा स्पेसिफाई करेंगे, लेकिन फिगर कमांड हम प्रोग्राम के ऊपर देंगे। सब प्लॉट 211, यानी ये हमारा ये इसकी डायमेंशंस है, जिसमें इसकी एक चीज इसकी विड्थ है और एक चीज इसकी इसकी हाइट है। और आई थिंक ये इसका जो है यानी फॉर एग्जांपल ये पहला प्लॉट है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू लाइन स्पेस 0 से 10 के दरमियान ये इंटरवल को प्लॉट करेगा। जब हमने यहाँ पर इंटरवल स्पेसिफाई नहीं किया हुआ तो हम लाइन स्पेस कमांड दे रहे हैं, इनिशियल वैल्यू 0 है और 10 जो है इसकी फाइनल वैल्यू है। y1 इज इक्वल टू साइन ऑफ x, प्लॉट x y1। इसी तरह सब प्लॉट 2 1 डायमेंशन है उसकी, यानी x एक्सिस की जो लेंथ है वो 2 है, 2/1 की डायमेंशन है, और ये सेकंड सब प्लॉट है। तो यहाँ पर हम y2 जो है उसकी वैल्यू दे रहे हैं साइन 5 ऑफ x सपोज, और ये प्लॉट x y2। तो अब आप देखिए ये हमें कैसे नजर आएगा, ये देखिए। तो एक हमें जो है x y1 हमें ऊपर नजर आ रहा है और x y2 हमें नीचे नजर आ रहा है। इसी तरह हम इनके टाइटल और x एक्सिस और हर चीज हम स्पेसिफाई कर सकते हैं यहाँ से। इसी तरह से इधर देखिए मल्टीपल प्लॉट्स हम 4 हम देखना चाहते हैं। तो ये 2 डायमेंशन का है, 2 क्रॉस 2, यानी कि इसकी एक्स और वाई एक्सिस जो है वो इसकी जो साइज है वो 2 क्रॉस 2 का है, 1 है। ये प्लॉट फिगर हमने सबसे ऊपर लिख दिया, और एक्स लाइन स्पेस, अब पहला जो ग्राफ है वो y1 इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स है, और टाइटल भी हम इसका देंगे सब प्लॉट 1 साइन ऑफ एक्स। उसके बाद सब प्लॉट 2 y2 sin 2x। इस तरीके से हम इसको देते चले जा रहे हैं।
आप देखिए सब प्लॉट 2 2 3 हमने रिफाइन कर दिया। y3 इज इक्वल टू साइन 4 ऑफ x और x y3 को प्लॉट कर रहा है और ये टाइटल भी दे रहा है इसका। इसी तरह से प्लॉट 2 2 4 y4 इज इक्वल टू साइन 8 ऑफ x प्लॉट x y4 टाइटल सब प्लॉट 4 साइन 8x। तो ये हमने 4 सब प्लॉट्स बनाए हैं और हर एक को स्पेसिफाई किया है, उनके टाइटल भी स्पेसिफाई किया है। ये देखिए जब हम इनको प्लॉट करेंगे तो ये हमें इस तरह से नजर आएंगे। तो सब प्लॉट कमांड की मदद से आप एक ही विंडो के अंदर यानी एक फिगर में डिफरेंट प्लॉट्स अलग-अलग प्लॉट करके आप देख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे हम एक और प्रैक्टिस करते हैं। आप देखिए कि फिगर कमांड हमने सबसे ऊपर दे दी सब प्लॉट 2 टू 1 लाइन स्पेस -3.8 से लेकर 3.8 तक y cos इज इक्वल टू cos ऑफ x प्लॉट x y cos टाइटल साइन कोसाइन। इसी तरह से यानी ये y cos उसका सिर्फ नाम है, ठीक है, एक्चुअली ये cos ऑफ x का फंक्शन है। सब प्लॉट 2 टू 2 y पॉलीमर है, पॉलीमर की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 हाफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर 24 इंटू x4। तो ये डॉट और आपने ये पावर की वैल्यू देनी, पावर का जो सिंबल है एक्सपोनेंट का वो आपने देना है 4 और ये आपने पॉलिनोमियल लिख दिया यहाँ पे कोई भी, ये उसको प्लॉट करेगा और प्लॉट एक्स वाई पॉली वाई पॉली यानी ये वाई का जो आपने नाम रखा हुआ है इसका वो, और ये ग्रीन में आप चाहते हैं कि ग्रीन में इसको देखें और सब प्लॉट टाइटल इसका आएगा टू पॉलिनोमियल। इसी तरह से सब प्लॉट 2 2 और ये 3 4। तो इसका मतलब है कि इसमें ये दोनों इकट्ठे आएंगे, नजर आएंगे 3 4, ठीक है। तो प्लॉट एक्स वाई कॉस ब्लू में और एक्स पॉली जो है वो ग्रीन में और टाइटल सब प्लॉट 3 एंड 4 बोथ, ठीक है। अब आप देखिए कि इसको हम किस तरह से रन करते हैं, ये देखिए। यानी कि पहले जो है ये हमें कोसाइन नजर आया, फिर हमें पॉलिनोमियल नजर आया, फिर दोनों इकट्ठे नजर आएंगे। तो इस तरीके से हम इनको स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसी तरह से हम मजीद आगे चलते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि ये जो है ये हमें एक और बिल्कुल डिफरेंट एक ग्राफ प्लॉट करना इस कमांड के जरिए हम सीख सकते हैं। फॉर लूप का इस्तेमाल कर रहे हैं। k इज इक्वल टू 1 अप टू 4 डेटा रैंडम 1 से 10 तक सब प्लॉट 2 टू k स्टेम डाटा। और आप देखिए और इसको हम कह रहे हैं एंड। आप देखिए हमें ये क्या प्लॉट करके देता है, ये देखिए इसने हमें बिल्कुल उसी तरह से एक इस तरह का एक ग्राफ प्लॉट करके दिया है और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये 1 से 4 तक ये रन हुआ है, यानी कि ये 4 दफा ये लूप रन हुई है और रैंडम डेटा जो था हमारा वो यानी कि रैंडम 1 से 10 तक उसने वैल्यूज ली है और उन वैल्यूज को वो प्लॉट कर रहा है, यानी कि 10 वैल्यूज हमें नजर आनी चाहिए यहाँ पे 5 6 7 8 9 10 और फिर उसने दोबारा 1 से 4 तक मजीद 4 वैल्यूज ली है, फिर उसने दोबारा 4 वैल्यूज ली है और फिर उसने दोबारा 4 और उसने कहा कि के यानी कि 4 दफा इसको प्लॉट करो। तो ये 4 हमें ग्राफ प्लॉट नजर आ गए हैं। फॉर लूप हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि वही जो सब प्लॉट है उनको एक ही लूप चला दें हम अ, और एक ही कंडीशन के तहत वो 4 टाइम्स उसको एक्सिक्यूट करें और ये हमें 4 जो है प्लॉट नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ हम स्टेम डेटा कमांड का इस्तेमाल कर रहे हैं और इससे हमें ये ग्राफ प्लॉट होते नजर आ रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पर हम एक सर्कल को प्लॉट कर रहे हैं। सर्कल जो है उसको आप देखिए कि सर्कल का रेडियस स्पेसिफाई कर दिया। सर्कल की जो सेंटर है वो 4 3 है, एक्स सी 4 एक वाई सी जो है वो 3। एंगल जो है थीटा वो हमने स्पेसिफाई किया क्योंकि सर्कल एंगल का फंक्शन होता है तो एक्स की जगह हम थीटा लिखेंगे। लाइन स्पेस 0 से 2 पाई एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस एक्स सेंटर y इज इक्वल टू आर साइन थीटा प्लस वाई सेंटर, यानी सेंटर साथ ऐड कर देंगे
फिगर प्लॉट एक्स वाई और एक्स इज इक्वल, ये एक्सिस इसका इक्वल रखना है हमने, ये कमांड हमने दे दी है। तो ये देखिए यहाँ पर हमें सर्कल प्लॉट होता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरीके से हम डिफरेंट 2D प्लॉटिंग को हम सीख सकते हैं और हम मैटलैब में उसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं।